वेलकम टू भारतीय ट्यूटोरियल। आज का मेथड है ग्रामर रूल, जो एग्जाम में काफ़ी आता है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। इसकी पहले मैट्रिसेस फॉर्म बना लेते हैं। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसके साथ हम 1 लगा लेते हैं, ठीक। तो पहले x कॉलम का लिख लीजिए 1, 3 एंड -3, देन y कॉलम के वेरिएबल 2, 1 एंड 4, देन z का कॉलम क्या है 3, -3 एंड 7, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया मैट्रिसेस फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको नाम दे देते हैं डेल, ठीक। इसको डेल्टा का सिंबल बोलते हैं। इसका अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्रैमर रूल का पहला स्टेप ये है कि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो ही हम आगे क्रैमर रूल को सॉल्व कर पाएंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो चलिए करते हैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट मेंबर 1 लिख लीजिए। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल करके जो बच गए एलिमेंट वो लिख लेते हैं 1, 4, -3 एंड 7। अल्टरनेटिंग साइन लिखने होते हैं। पहला साइन पॉजिटिव का, दूसरा वाला नंबर जब हम उठाएंगे तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लिखेंगे। अगला नंबर हम इसकी 2 की टर्न है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को कैंसिल करके जो बच गया 3, -3 एंड -3 एंड 7, फिर प्लस ये माइनस, फिर अगला सिंबल प्लस का, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अगला मेंबर कौन सा था 3। इसकी अब ये कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या क्या बच गया 3, -3, 1 एंड 4। 3, -3, 1 एंड 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 एज इट इज, 7 को इधर से ही हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1 के साथ किया तो 7, बीच में माइनस का साइन। 4 को 3 के साथ किया तो -12, ये -2। 7 को 3 के साथ किया तो 7 3 ज़ा 21, -3 को -3 के साथ किया तो पॉजिटिव का 9, बीच में जो माइनस का साइन आता है वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। +3, 4 को 3 के साथ किया तो 12, बीच में कौन सा साइन आता है माइनस का। -3 को 1 के साथ किया तो -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1, ये 7 माइनस प्लस 12 -2 एज इट इज, ये 21 -9 एज इट इज, +3, ये 12 माइनस प्लस एंड 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ गया 12 + 7 19, -2 एज इट इज, 21 - 9 इज 12, 12 + 3 इज 15। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया 40। डैट मीन्स मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर आया नॉन ज़ीरो। तो क्रैमर रूल को आगे सोल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर 0 आएगा, सिंगुलर मैट्रिसेस आएगी, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना है। x के लिए del 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del, y की वैल्यू के लिए del 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del, एंड देन z की वैल्यू के लिए del 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del। इसका क्या मतलब है देखिए, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ del की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 40, ठीक। अब del 1 पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, del 1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मेरे को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अगर del 1 को बोला गया है, del 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम del 1 को फाइंड आउट कर रहे हैं तो del 1 की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। ये इसमें से ये वाली वैल्यू जो x की है, उसकी जो कॉलम है x का, उसकी जगह पे हम लिखेंगे -5, 4 एंड -7, -5, 4 एंड -7, और बाकी के जो y और z के कॉलम है उसको हम
एज इट इज़ ही लिख देंगे। और इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट, जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है वैसे ही इसका भी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर del 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो लिख लेंगे, थर्ड वाली जो वैल्यूज हैं वो लिख लेंगे, सेकेंड कॉलम बीच में नहीं लिखेंगे, सेकेंड कॉलम इसका नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू -5, 4 एंड -7। अब फिर हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। फिर अब हम आगे del 3 के लिए क्या करेंगे, del 3 के लिए क्या करेंगे, अब del 3 में थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, पहला दो जो है x और y का वो लिख लेंगे। x की टर्म क्या है 1, 3 एंड -3, y की टर्म हमारे पास क्या है 2, 1 एंड 4, और del 3 की जगह पे हमने क्या लिखना है ये वाला -5, 4 एंड -7। और फिर हम अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं del 1 की वैल्यू क्या आती है। उसी तरह से -5, अब ये इसका अपना सिंबल है माइनस का, इससे पहले मेरे पास ये टर्म यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये कैंसिल, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, 1, 4, -3 एंड 7। अगला सिंबल माइनस का, क्योंकि अल्टरनेटिंग साइन पहला प्लस का फिर माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस तो एलिमेंट का अपना साइन है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए पहला साइन क्या होता है पॉजिटिव, अगला -2, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया 4, -7, -3 एंड 7। माइनस के बाद अगला सिंबल 3 के साथ पॉजिटिव का साइन, अगली टर्म इसकी ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 एंड -7, 1 एंड 4। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इधर से मल्टीप्लाई करना है फिर इधर से मल्टीप्लाई करना है। ये -5 तो एज इट इज ही रहेगा, 7 बीच में माइनस का साइन, 4 को -3 के साथ किया तो -12, -2 एज इट इज, ये 28 माइनस ये माइनस कैंसिल, 21 +3 16, 4 4 16, माइनस का साइन, -7 को 1 के साथ किया तो ये -7। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए अब del 1 का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्या आता है -40। ये मैं आपको अब यहाँ पे समझा चुकी हूँ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। इसी सेम प्रोसीजर के साथ ही इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। del 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -40। सिमिलरली del 2 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया था del 2 कैसे लिखना है। del 2 लिखने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम लिखना है, फिर थर्ड लिखना है, सेकंड वाले की जगह पे आपने क्या लिखना है -5, 4 एंड 7। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया सेम ऐसे ही जो पहले मैंने आपको सिखाया है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40। सिमिलरली del 3 फाइंड आउट कर लेंगे। del 1 में कॉलम 1 और 2 लिख लेंगे, 3 में फिर हम वही -5, 4 एंड -7 लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब x का फॉर्मूला क्या था x फाइंड आउट करने के लिए, del 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del। del 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -40 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del की वैल्यू क्या आई है 40। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके पास आंसर क्या आ गया इसका -1। सिमिलरली y की वैल्यू के लिए del 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देन सेम z की वैल्यू del 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ del। अब ये x, y और z की वैल्यू आ गई। आपकी ये वैल्यू गलत आई है या सही आई हैं, इसको जानने का भी हमारे पास मेथड है, जिससे हम 100% श्योर हो जाएं कि हमारी जो x, y और z की वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। आप जो भी आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसमें किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ही है वो मैंने यहाँ पे लिखी, इसमें x, y, z की जो वैल्यू आई हैं वो फिल करके देख लीजिए। x की वैल्यू क्या आई है -1, y की वैल्यू क्या आई है 1, z की वैल्यू क्या आई है -2। इसको सिंप्लीफाई करने पर अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो डैट मीन्स हमने जो अपनी x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट की है वो बिल्कुल ठीक है।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूं। धन्यवाद।